सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अज़हर शेख है और आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और आई थिंक आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा इस टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे उस बारे में जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है या क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, या क्या चीज़ है जिसको परस्यू करना चाहिए, या कौन सा करियर में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है, क्या चुने, क्या करें, मतलब इतना सारा कंफ्यूजन रहता है हमारे सामने। सो जो ये शुरुआत का एज होता है, यानी जो यंगस्टर्स का एज होता है हमारा, उस एज में हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए या ऐसा क्या करें जिससे हम लाइफ में कुछ अचीव कर सके या कुछ बड़ा कर सके या कुछ एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। तो उसके लिए एक सिंपल चीज़ है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हो उस चीज़ को अच्छे से करो, उस पर अपना बेस्ट दो और उस काम को सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसको एंजॉय करो। होता यह है कि आप कोई भी काम आपको दिया जाता है ना, तो हम बस उसको मजबूरी में करते हैं, हम उस काम को एंजॉय नहीं करते बिल्कुल। क्योंकि जब आप उस काम को एंजॉय करने लगोगे तो आपके लिए वो काम एकदम मज़ेदार हो जाएगा, आप उसको मज़े से करोगे। आपको कोई ऐसा ऊपर से प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को आपके ऊपर कि आपको ये चीज़ करनी है। तो इस तरह से आपको हर चीज़, हर काम को एंजॉय करना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ऐसा कोई काम ढूंढो या आप खुद से ऐसा कुछ पता करो जिसमें जेन्युइनली आपको मज़ा आता है, जो काम करने में आपको बहुत इंटरेस्ट है, और उस काम को करना शुरू करो। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी काम आपको मिले उसी काम को एंजॉय करना शुरू करो या उस काम को मज़े से करना शुरू करो। क्योंकि काम तो करना है, हमें कुछ ना कुछ तो करना है, मतलब खाली तो हम बैठ नहीं सकते, राइट। तो क्यों ना जो चीज़ हम कर रहे हो उसको मज़े से करें, ना कर उसको एकदम मजबूरी में किया जाए, है ना। तो मज़े से करोगे तो आपका काम अच्छे से होगा, आप इस काम को एंजॉय करोगे। क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम अपने लाइफ का या अपने दिन का आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में बिताते हो। सो अगर आपका जो मैक्सिमम टाइम आपके लाइफ का आप अपने वर्क प्लेस में बिताते हो और उस चीज़ को आप एंजॉय नहीं करोगे बिल्कुल भी, तो वो कैसी लाइफ होगी, आप जस्ट सोचो उसको। या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने काफ़ी कुछ अपने लाइफ में काफ़ी समय मतलब एक्सपीरियंस है, तो वो ये चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि वो लाइफ कैसी होती है। क्या मतलब आपके पास मतलब मजबूरी रहती है बस करने के लिए, आपके पास इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आप वो सोच कर बस वो काम कर रहे होते हो, ना कि आप उस काम को एंजॉय करके कर रहे होते हो। लेकिन जब आप उस काम को ये सोच कर करोगे कि मुझे इस काम को ऐसा क्या करूँ मैं जिससे इस काम में मुझे मज़ा आने लगे, या मैं इस काम को एंजॉय करना शुरू करो और उस तरीके को ढूंढो और उस तरीके को फिर अप्लाई करना शुरू करो, उससे दो चीज़ होगी। एक तो वो काम आप खुशी खुशी करोगे और दूसरा खुशी खुशी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इसलिए आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और इवेंचुअली ये चीज़ आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, राइट। सो लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो उसका एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई विजन नहीं है या कोई डेस्टिनेशन आपने नहीं चुना है, तो उसका मतलब ये होगा कि आप बस रास्ते पे बस भटक रहे हो यहाँ वहाँ। अगर आपको किसी रास्ते पे कहीं जाना है और आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, आगे कहीं डाइवर्जन मिला तो बस वहाँ मुड़ गए, कहीं को डाइवर्जन मिला बस वहाँ मुड़ गए, मतलब जहाँ रास्ता लेकर जा रहा है आप बस वहीं जा रहे हो। आपका खुद का कोई विजन है ही नहीं उसमें कि आप क्या करना चाहते हो। तो लाइफ में सबसे पहले अपना एक विजन सेट करो। विजन का मतलब यही नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर आप जानो कि मुझे ये करियर में जो करना है वो करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जानो कि आपको क्या करने में मज़ा आता है और उस मज़ेदार चीज़ को आप किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे आज की लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आज से पहले कभी नहीं थी। आज हम एक इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ काफ़ी आसान हो गई है। अभी आसान उसी के लिए है जो इस चीज़ को समझ सकता है और इस चीज़ को जानता है। अब जो नहीं जानता है वो बोलेगा कि यार लाइफ तो बहुत मुश्किल हो रही है, दिन ब दिन मुश्किल हो रही है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अब कंपटीशन बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि आप बस उस स्पेसिफिक फील्ड पे ही बोलते ना एकदम चिपक के बैठे हो।
क्योंकि गिन चुन के जो फील्ड हमारे दिमाग में आती है, जब हमको कुछ करना है तो हम क्या सोचते हैं, हम या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, हाँ, या तो कोई IT डेवलपर बनेंगे, लॉयर, और यानी मतलब ऐसे कुछ 5-10 चीज़ें गिन चुन कर जो हमारे दिमाग में आती है। क्या इतनी ही चीज़ें हैं करने के लिए? क्या इसके अलावा और कुछ भी नहीं है करने के लिए लाइफ में? सोचो इसके बारे में, क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड में आपने इस पर्टिकुलर फील्ड्स को ही सोच के रखा दिमाग में, और बट ऑफ आप वहां जाओगे तो कंपटीशन तो मिलेगा ही ना बाबा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जाना चाहता है वो ना जाए, बट हाँ, जो जाना चाहता है वो ये चीज़ ध्यान में रखे कि आप उस चीज़ को एंजॉय करो और आप उस चीज़ में बेस्ट बनो। क्योंकि एवरेज अगर आप रहोगे तो आप कहीं नज़र नहीं आओगे। अगर आप किसी भी चीज़ में बेस्ट हो, और भले वहाँ पे कितनी भी कंपटीशन हो दो, कितनी भी गर्दी होने दो, आप फिर भी आउटशाइन करोगे, क्योंकि आप उस चीज़ में बेस्ट हो। आपको वो चीज़ करना पसंद है। आप उस काम को करते हुए कभी घड़ी नहीं देखोगे, टाइम नहीं देखोगे कि अरे 6 बज गए, मुझे घर जाना है। जबकि आपको एक टाइम डिसाइड करना चाहिए अपने लाइफ को जीने के लिए। बट मैं बता रहा हूँ आपको कि उसका मतलब ये कि आप उसके लिए कभी बोर नहीं होगे, आप एंजॉय करोगे, आप मज़े से करोगे। और अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उस काम को मजबूरी में कर रहा है, या वो ये सोच के कर रहा है क्योंकि इस जॉब से मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, बट क्या उस सैलरी और उस पैसे से वो लाइफ को जी पाएगा अच्छे से? वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर पाएगा? क्योंकि जो सैलरी उसको मिल रही है उससे वो सारी लग्जरी चलो खरीद भी ले, पर उस लग्जरी से होते हुए भी वो खुश नहीं लगेगा। उसके चेहरे पे हमेशा टेंशन दिखाई देगी, या हमेशा वो प्रेशर में ही रहेगा। एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने कहीं सुनी है, बट मुझे भी स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ सुनी है वो लाइन, बट वो ये ऐसा है कि हम पैसे कमाते हैं जीने के लिए, लेकिन पैसों के लिए जीना नहीं चाहिए हमें। क्योंकि जब हम पैसों के लिए जीना लग जाते हैं तो हम बस, हमारे सामने बस पैसा ही नजर आता है। पैसा ज़रूरी बहुत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बट सब कुछ पैसा नहीं होना चाहिए आपके लिए बस। क्योंकि आप कुछ ना कुछ करोगे तो पैसे तो मिल ही जाएंगे आपको। आप अगर कोई काम एंजॉय कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो, तो आप बट ऑब्वियस आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, और बट ऑब्वियस आप उससे पैसे कमाओगे। बट अगर आपने कोई करियर इस बेसिस पे चुना क्योंकि उस करियर पे पैसा बहुत मिलता है, तो फिर आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो पैसों के बेसिस पे या जो लग्जरी मिलने वाली है उसके बेसिस पे कोई चीज़ मत चुनो। आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो चीज़ करो। और हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बदले। टाइम के साथ ऐसा होता है कि अभी आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, बाद में कुछ और चीज़ अच्छी लगी, उसके बाद कुछ और अच्छी लगेगी, बट उसको करो। क्योंकि इवेंचुअली जब वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप उस चीज़ को करोगे तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे, और वो जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे वो एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं होने वाला। हर वो चीज़ जो आप अपने लाइफ में करते हो प्रैक्टिकली, वो कहीं ना कहीं काम में आती ही आती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाली। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपको काम करने मिलता है उसको करो, और कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी गलती है हमारी। और इसी एक चीज़ की वजह से हम हद से ज़्यादा प्रेशर लेते हैं हमारे ऊपर, हद से ज़्यादा सोचते हैं हम, क्योंकि हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं। और हर इंसान हर एक से अलग है, हर कोई डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है। अगर हर कोई सेम होता तो सब एक ही काम कर रहे होते, या तो हर कोई डॉक्टर होता या हर कोई इंजीनियर होता, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही होती, तो बाकी काम या बाकी चीज़ें कौन करेगा? तो हर एक इंसान अलग होता है। हाँ, आपको लोगों को देखना चाहिए जो लाइफ में सक्सेसफुल है, डिफरेंट करियर्स में डिफरेंट जगहों पे उन्होंने सक्सेस हासिल की है। उन लोगों को देखो और उससे सीखो, उन लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो क्या करते हैं या क्या क्वालिटीज़ है उनमें जिसकी वजह से वो आज उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच गए हैं जहाँ पे आप भी पहुंचना चाहते हो, राइट? तो उस चीज़ों को सीखो, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ना कि वो देखो कि उनके पास कितना पैसा है, कौन सी लाइफ जी रहे हैं। तो आपका जो दिमाग है वो उस डायरेक्शन में सोचने लगे, पैसा, लाइफ, ये सारी चीज़ों में सोचने लग जाएंगे। हम सबको ये चीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ हमें चाहिए, बट सिर्फ उस बारे में सोचकर वो चीज़ मिलने नहीं वाली आपको।
बट उस चीज़ को पाने के लिए जो जर्नी है या जो रास्ता आपको तय करना है, वो रास्ता आपको कैसे तय करना है वो सोचना है आपको। क्योंकि आपकी लाइफ एक जर्नी है और आपको इस लाइफ को जीना है। अगर आपको कहीं फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी जगह पे पहुंचना है, जैसे आपको माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंचना है, जो बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे हर कोई जाना चाहेगा, बट क्या हर कोई जा सकता है वहाँ पर? अगर कोई जाना भी चाहेगा, क्या बस वो ऐसे ही आज सोच और कल उठ के चला जाएगा? क्या वो पहुंच जाएगा वहाँ पर? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको बहुत सी तैयारियों की ज़रूरत है, बहुत सी रिसोर्सेज की ज़रूरत है और बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत है आपको, जो आप बस ऐसे उठकर कहीं भी नहीं जा सकते। तो सोचो, आपकी लाइफ भी तो बहुत लंबी और बहुत बड़ी जर्नी है। तो क्या उसके लिए प्रिपेयर करना खुद को ज़रूरी नहीं है? क्या उसके लिए आपको क्या लगता है लाइफ में जीने के लिए कौन से रिसोर्स की ज़रूरत लग सकती है? क्या उस चीज़ों को तैयार करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए? ये सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम लोगों से बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, इससे उससे, दोस्तों से, सबसे बात करेंगे हम, बट अपने आप से हम कभी बात ही नहीं करते। अपने आप से कभी कोई सवाल पूछते ही नहीं है। कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में आती है तो आप कभी पूछते हो कि आप ये क्यों करना चाहते हो? या अगर आपको चीज़ खरीदनी है, कुछ करना है, कहीं जाना है, कोई भी डिसीजन आपकी लाइफ की, आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हो कि ये मुझे क्यों करना है, या मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, क्या रीज़न है इसका? हम कभी नहीं पूछते। आपको ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए अपने आप से, और जब आप अपने आप से सवाल करना शुरू करोगे तो आपके अंदर काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। आप काफ़ी ख़राब डिसीजंस को लेने से बच जाओगे। आप मैक्सिमम आपकी जो भी डिसीजन होंगे वो सही होंगे, और जिससे आप ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल जी पाओगे। आप कम से कम गलतियाँ करोगे। गलतियाँ तो होंगी ही, लाइफ में फेलियर्स तो आएंगे ही, क्योंकि जब तक लाइफ में फेलियर नहीं आएगा तो आपकी लाइफ भी बोरिंग हो जाएगी। मतलब फेलियर लाइफ का एक पार्ट है, तो वो तो आएगा ही। बट आप ऐसे बोलते ना, बिना मतलब की कोई भी चीज़ नहीं करो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया और बाद में उस डिसीजन के लिए आप कभी रिग्रेट ना करो खुद को। ये सोचकर डिसीजंस लो कभी भी कि आने वाले अगर 15, 20, 25, 30, 50 साल के बाद जब आप अपने लाइफ को बैठ के देखोगे, सोचोगे, तो आपको कभी लगना नहीं चाहिए कि आपने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या आपको ये चीज़ करनी चाहिए थी। क्योंकि जो स्टार्टिंग एज है हमारा, इस एज में हम बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 30 साल की उम्र तक। क्योंकि उस एज तक हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बट कुछ लोगों के पास तो नहीं होती है। जैसे 20 साल की उम्र में तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है काफ़ी लोगों के ऊपर। तो वो एज ज़्यादा सही है जिस एज से आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर सकते हो, अपने आप को जानना शुरू कर सकते हो, आपको क्या पसंद है उस चीज़ के बारे में आप काफ़ी नॉलेज गैदर करना शुरू कर सकते हो, ताकि अगर कुछ नहीं भी हो तो आपका कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जब आप 30+ आप हो जाते हो मोस्ट प्रोबेबली, तब आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पर अगर आप सपोज़ कुछ चीज़ से बाहर निकलना भी चाहते हो ना, आप नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपकी फैमिली के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ रही है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ आप अपनी फैमिली के लिए कर भी रहे हो और अगर आप उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी, आप फैमिली के साथ भी उतने खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप मजबूरी में वो काम कर रहे हो और आपका दिमाग और आप खुद काफ़ी उदास रहोगे, उतने खुश नहीं रहोगे। तो वो उदासी को लेकर आप घर पर भी आओगे और उस उदासी के साथ ही अपने घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करोगे, तो वो तो मतलब पूरे घर का माहौल भी वैसे ही हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो जो उस एज ग्रुप के ऊपर हो और वो ये चीज़ देख रहे होंगे, तो मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो भी चाहे तो एक छोटी शुरुआत करके शुरू कर सकते हैं साइड बाय साइड। बट बिफोर 30 रिस्क बहुत कम है, अबाउट 30 रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप जो भी चीज़, जो भी एक्सपेरिमेंट, सारी चीज़ें आप इस एज में करना शुरू कर दो। और इस एज में पैसों को इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि ऐसा कोई काम इसलिए मत करो कि हाँ वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही है। आप देखोगे आपको लर्निंग कहाँ मिल रही है ज़्यादा, आपको सीखने के लिए कहाँ मिल रहा है ज़्यादा, आप कहाँ पे ज़्यादा सीख सकते हो, कहाँ पे आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और हमेशा आपकी जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को ब्रेक करने की कोशिश करो। अपने आप को अपना कॉम्पिटिटर समझो, हमेशा किसी और को अपना कॉम्पिटिटर कभी मत समझो। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो वो आप खुद हो।
और अपने आप के परफॉर्मेंस को हमेशा बीट करने की कोशिश करो। अगर आपने यहाँ तक काम किया है या इतना परफॉर्म किया है लास्ट मंथ में, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इससे इधर तक जाओ और फिर इधर। इससे क्या होगा, आप खुद ब खुद ग्रो करोगे, राइट। तो आपको ये सारी चीजें सोचनी है कि कैसे करना है, और चीजों को करने का सही वक्त कभी आता नहीं है, आपको वो सही वक्त लाना पड़ता है। अगर आप ये चीज सोचो कि कब करना चाहिए, तो अभी से करना चाहिए, इसी वक्त से करना चाहिए। आप सोचोगे कि मैं ठीक है, ये चीज़ बहुत सही है, मैं बाद में करूँगा, वो बाद में कभी नहीं आता है, वो वक्त आता ही नहीं कभी। बाद ये वर्ड कभी आता ही नहीं आपके लाइफ में। जो करना है अभी से करना है। एक इनिशिएटिव शुरू करो, कुछ ना कुछ कोशिश करो शुरू करने की, कुछ नया सीखने की, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। सो अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है या फिर जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है अभी, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, इनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और स्पेशली जो हमारे यूथ है, आपके घर में जो भी आपके जान पहचान में जो भी यूथ होंगे, उनको सजेस्ट कीजिए कि वीडियो देखे। हो सकता है कि शायद वो उस चीज़ से कुछ सीख सके, हो सकता है कि शायद वो लोग वो गलती ना करे जो आपने और हमने की है, राइट। तो इसलिए आप उन लोगों से ये चीज़ शेयर करो, उनको भी ये चीज़ दिखाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखेंगे ही कोई भी चीज़ देखकर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर ऐसे ही आप काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, काफ़ी कुछ सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इस चैनल के साथ जुड़े रहो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।